एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा जो इस चैप्टर का बेस है वो पूरा का पूरा करा चुकी हूँ। सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, देन इनके एग्जांपल क्वेश्चंस ऑलरेडी सारे डन हो चुके हैं। आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये। अगर आपने इसका सॉल्वेबल फॉर एक्स का बेसिक नहीं देखा है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसका जरूर बेसिक आप देखें। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि क्योंकि मैंने y और p का करा चुकी हूँ बेटा सॉल्वेबल, तो सिंपल सा फंडा, क्या ये क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर p से, सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व हो पाएगा या नहीं, ये आप कमेंट में जरूर बताना। और आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है, क्या आपकी एडवाइस है, क्या आपकी राय है हमारे इन लेक्चर्स को लेके, कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि आप सभी का जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, कि हमें हमारे अंदर और जोश आता है कि हमें और बच्चों को प्रोवाइड कराना है और लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसको मुझे सॉल्व करना है सॉल्वेबल फॉर एक्स से। अब देखो y और p का आप चेक करना, तो यहाँ पे मैं x की बात कर रही हूँ। तो x के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 होते हैं, x, y और p। कितने होते हैं मेरे? 3 होते हैं। तो हमें x के लिए अगर बात करनी है तो मैं x के लिए ही बात करूंगी। तो यहाँ पे x को क्या मैं रिमेनिंग 2 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ये आपको चेक करना है। सॉल्वेबल फॉर एक्स से ये क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? क्योंकि एग्जाम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, ठीक है, तो वहां पे आपको ये मेंशन नहीं होता है कि इसको आपको किस मेथड से करना। वहां पे सिंपल ही होता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको वहां पे अपनी साइड से माइंड लगा के सॉल्व करना होता है। तो मैं वही चीज कह रही हूँ भाई, पी का भी आपको पता होना चाहिए, वाई का भी और एक्स का भी। इनमें से किससे हो सकता है, किससे नहीं, इस चीज की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम x के लिए बात करें तो यहाँ पे x लिख लिया, और जो रिमेनिंग है, क्या मैं x को y और p के टर्म में अगर मैं लिख पाई, y और p के टर्म में अगर मैं लिख पाई तो मैं इसको सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व करूं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप होगा मेरे पास, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट यही होता है कि हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है कि क्या मेरे पास ये इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर इस फॉर्म में हुई तो हम आगे का प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज स्टॉप, उसे होगा ही नहीं सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पे मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 3px प्लस के 6p स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम y इक्वल टू दे रखा तो हम x वाले से क्यों करें वो चीज। तो देखो y को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, x और p। तो y इक्वल टू आ गया, यहाँ पे देखो क्या xp वाली ही टर्म है, xp। ठीक है, यहाँ पे तो y फिर से आ गया, तो नहीं है ना, आगे ना हिंट भी मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे x इक्वल टू चाहिए, क्या चाहिए मुझे, चाहिए यहाँ पे x इक्वल टू। अब इसमें देखो x कहाँ पे बैठा है, इनमें यहाँ पर x कहाँ बैठा, सिर्फ x यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो जो बच रहा है भाई, जो रिमेनिंग है वो इधर लेके जाओ। तो मैं 3px यही का यहीं पे रखूंगी बेटा, ये जो प्लस में इधर आके बेटा माइनस में, y माइनस 6p स्क्वायर y स्क्वायर। पर मुझे चाहिए सिर्फ x, तो इसके साथ जो 3p मल्टीप्लाई में बैठा वो जाएगा इधर डिवाइड में। तो x इक्वल टू y माइनस के 3p स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 3p, अपॉन में 3p। अब इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3 अलग, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ y अपॉन p। ओके, एंड यहाँ पर माइनस दिस अपॉन दिस, माइनस के 6p स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 3p। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये। ओके, अब यहाँ पे इसको x इक्वल टू 1/3 y अपॉन p,
इससे इसको कैंसिल करो, 2 टाइम्स जाएगा, p से p एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p और यहाँ पे y स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया और दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट का मैं नाम दूंगी। अब आपको ये चेक करना क्या मैं x को y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। देखो x इक्वल टू वाई पी। तो यस, मैं x को यहाँ पर y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ, जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, सॉल्वेबल फॉर x की हेल्प से। यहाँ पे ये काम हमारा हो गया। अब अगला स्टेप आता है, जैसे ही ये काम फिनिश हुआ कि हमें पता चल गया कि ये इससे सॉल्व होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू f को मैं y और p की टर्म में लिख पा रही हूँ। इस फॉर्म में ये है। जैसे ही इस फॉर्म में हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप में हम स्टेप नंबर सेकंड में क्या फाइंड करेंगे, यहां से फाइंड करेंगे dx अपॉन dy। क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड dx अपॉन dy। क्या फाइंड करेंगे, dx अपॉन dy। इसका मतलब तो मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका मैं y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर dx अपॉन dy इक्वल टू 1/3 बाहर। अब यहाँ पे अपॉन वाला लगेगा, तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे y का y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस y एज इट इज, p का क्या हो जाएगा बेटा, dp अपॉन dx। ओ सॉरी, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dp अपॉन dy। ये मेरे पास यहाँ पर है माइनस, यहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई वाला, वहां पे डिवाइड वाला था, तो यहाँ पे p एज इट इज y स्क्वायर का 2y और प्लस के y स्क्वायर एज इट इज, p का क्या हो जाएगा dp अपॉन dy। मेरे पास ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं इनको, तो dx अपॉन dy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस के y dp अपॉन dy अपॉन 3p स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर ये एक साथ ले लिया, माइनस के 2, यहाँ पे 2py प्लस के y स्क्वायर dp अपॉन dy अपॉन dy। यहाँ तक का ये हमारा काम हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो आगे करते हैं, इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, ये अलग, ये अलग, इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी कोशिश करते हैं, यहाँ से देख लेंगे क्या कॉमन आएगा, फिर इसके अपॉन में अलग, ये अलग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया बेटा, dx अपॉन dy इक्वल टू मेरे पास p अपॉन 3p स्क्वायर, p अपॉन 3p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के y अपॉन 3p स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dp अपॉन dy। ठीक है, माइनस के 2, और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y बाहर ले लो, तो मेरे पास आ जाएगा 2y। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, 2y कॉमन है, तो 2p प्लस के यहाँ पे 2p बचा, और यहाँ पे बचा y dp अपॉन dy। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही ये वाला पोर्शन मेरे पास आ गया, ये था स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 3 में आप क्या निकालोगे, स्टेप नंबर 3 कि जो स्टेप नंबर 2 में मेरे पास ये इक्वेशन आई है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन के p। आप पुट करोगे यहाँ पे 1 अपॉन p, तो यहाँ पे पुट करो, तो 1 अपॉन p इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3p यहाँ पे बचेगा। ठीक है, माइनस के y अपॉन 3p स्क्वायर dp अपॉन dy। यहाँ से ये पूरा का पूरा पोर्शन बेटा एज इट इज, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे,
फिर जो भी इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसका हम यहाँ से निकालेंगे सॉल्यूशन आगे स्टेप नंबर 4 में। अब देखो ये प्लस ये सारा ना एक साइड लेके जा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ये पूरा पोर्शन इधर ले आओ, तो 1/p, ये प्लस में इधर आके माइनस में, ये माइनस में इधर आके प्लस में, 3p² dp/dy, ये माइनस में इधर आके बेटा प्लस में, ओके, और इक्वल टू 0 में पूरा का पूरा पोर्शन इधर ले आए। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों में, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 3p, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 माइनस के 1, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3p। इस पूरे की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 2/3p, यहाँ पे प्लस के y/3p² dp/dy, ये वाला पोर्शन अभी आपने एज इट इज रखना है, 2p प्लस के y dp/dy इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना, देखो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, जो बचेगा वो बच जाएगा, ठीक है। दूसरा या पहले यहाँ पे क्या ले लो, एक बार एलसीएम ले लो, जैसे यहाँ पे 3p² है, यहाँ पे 3p है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके तब काम करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे एलसीएम आएगा 3p², ठीक है, 3p² आएगा, 3 यहाँ है, p है, एक p की कमी है तो ऊपर आ जाएगा 2p, ऊपर आएगा बेटा 2p प्लस, यहाँ पे 3p² ऑलरेडी है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y dp प्लस के y dp/dy, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर इसको इतने वाले पोर्शन को सॉल्व करके आ गया, यहाँ पे प्लस के 2y ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या है 2p प्लस के y और dp/dy इक्वल टू यहाँ पे बेटा 0, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2p प्लस के y dp/dy, 2p प्लस के y dp/dy, दोनों में से क्या है बेटा कॉमन, तो बाहर की साइड ले लो इसको, तो यहाँ जाएगा 2p प्लस के y dp/dy, मैंने क्या ले लिया बेटा बाहर, यहाँ रिमेनिंग क्या बचा 1/3p² प्लस के 3y इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2p प्लस के y dp/dy, यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगी तो यहाँ आएगा 3p², यहाँ पे 1 प्लस 3 3 9 yp² इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 0। अब ये 3p² डिवाइड में है तो इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई में, तो 0 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, तो मेरे पास फाइनली आया क्या 1 प्लस के 9 yp², ठीक है। ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे 2 था क्या, यस, देखो ये 2 था, मैंने इसकी जगह क्या कर दिया 3, इसकी जगह यहाँ पे 3 कर दिया प्लस के 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस 6 yp² इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन मेरे पास यहाँ तक आ गया, किसी को कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी मैंने दे दिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। भाई 2 बार लिख दिया क्या, 2 मिनट, ये वाला तो मैंने वहीं लिख दिया, इसको यहाँ लिखूंगी, सॉरी फॉर दैट, dp/dy, ये एज इट इज यही रखा, ये डिवाइड वाला उधर चला गया, मल्टीप्लाई में 0 हो गया, और ये मेरे पास यहाँ पे, तो मेरे पास फाइनली ये निकल के आई, ठीक है।
और कहीं गड़बड़ नहीं हुई थी, बस यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था इस वजह से। क्लियर हो गया बेटा? सॉरी। ठीक है। एंड अब करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना, तो आप लिखोगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का आपको क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब इक्वेशन 2 में देखो मेरे पास ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2p प्लस y dp अपॉन dy, y dp अपॉन dy। ठीक है, 2p प्लस y dp अपॉन dy और ब्रैकेट में 1 प्लस के, यहाँ पे 1 प्लस के 6y p स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो फैक्टर है, एक ये वाला एक ये वाला। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल टू किसके है? 0 के है। तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आप यहीं पे यहाँ पर वही चीज लिखोगे, आइदर 2p प्लस के y dp अपॉन dy इक्वल टू 0 होगा और 1 प्लस 6 yp स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 या ये 0। पर हम इस वाले को क्या कर देंगे, यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। क्यों भाई रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि इसमें नॉट प्रेजेंट dp अपॉन dy, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास dp अपॉन dy जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से उसको रिजेक्ट करेंगे कि भाई वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा। इसका रीजन क्या है? देखो हमारे पास जो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर है 1। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो जब उसको मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगी तो वहां पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। और देखो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ से हमें मिलेगा, ना कि यहाँ से। dp अपॉन dy अगर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री होगी, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल पाएगी। आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री नहीं मिलेगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। भाई इसकी वजह से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। आगे बात समझ, क्यों इसको रिजेक्ट किया और क्यों इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब मेरे पास दिस इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे 2p प्लस के y dp अपॉन dy, y dp अपॉन dy इक्वल टू 0। यही है 2p प्लस के y। हाँ, अब क्या करना है आपको बेटा, वेरिएबल सेपरेट कर। पहली कोशिश यही रहती है कि जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करो, y को अलग p को अलग, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे वेरिएबल को सेपरेट, 2p यही का यही, ये प्लस में इधर जाके बेटा माइनस में, या ऐसे कर लेते हैं p वाला लेके चल जाते हैं इधर। ठीक है, तो y dp अपॉन dy यहीं पे और ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में। ठीक है, अब p वाले एक साइड y वाले एक साइड हो जाएंगे। तो मैं p वाला देखो p यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन p dp आ जाएगा, माइनस के 2 ये y यहाँ पे डिनोमिनेटर में और ये dy। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे। क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन यहाँ पर आप करोगे। इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पे करोगे तो 1 अपॉन p का क्या लिखोगे, log p, माइनस 2 बाहर, 1 अपॉन y का log y और प्लस के log c। क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखना है, यहाँ भी log यहाँ भी log यहाँ भी log, तो इस वजह से मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे बेटा log p, अब देखो ये log के यहाँ पे आगे बैठा हुआ है, जब ये इधर की साइड जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा, तो y की पावर माइनस के 2, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास log c। अब सिंपल सा फंडा बेटा, प्लस है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिखोगे इसको, वो देखो,
log p एज इट इज, यहाँ पे प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई log c y की पावर माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू मेरे पास आ गई c y की पावर माइनस के 2, तो p को मैं कैसे लिख सकती हूँ, c अपॉन y स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ चुका है। ठीक है बेटा, तो देखो जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन हो सकती थी कि मेरे पास p इक्वल टू ये निकल के आए, मतलब p इक्वल टू कुछ निकल के आए और p इक्वल टू ना निकले। ठीक है, अगर p इक्वल टू कुछ निकल के आ गया तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, केस नंबर फर्स्ट कि हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू ना निकल के आती तो हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वहां पे केस नंबर सेकंड करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो हम स्टेप नंबर 5 में हम क्या कर सकते हैं, p को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वही चीज लिखोगे, वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एक इसकी हेल्प से, इसको हम मान लेते हैं 3 मैंने इसमें नहीं माना हुआ, आई थिंक 2 भी नहीं माना हुआ, क्या 2 तो माना हुआ, 3 इक्वेशन 3 और इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने, x इक्वल टू 1/3 y अपॉन p माइनस के 2 p y स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या है, c अपॉन y स्क्वायर, p की वैल्यू c अपॉन y स्क्वायर। अब जहां जहां आपको p दिखाई दे रहा है वहां पे इसकी p की वैल्यू पुट कर दो, p गायब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1/3, यहाँ पे y है, अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन है तो 1 अपॉन में पलट जाता है ना, तो y स्क्वायर बाय c ये हो जाएगा, 1 अपॉन p में पलट जाएगा, माइनस के 2 p की वैल्यू c अपॉन y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। जहां जहां p है वहां वहां इसकी वैल्यू को आप रखोगे बेटा। ठीक है, तो 1 अपॉन p चाहिए, p की वैल्यू ये तो पलट के लिख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू y की पावर 3, यहाँ पे आ गया 3c, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया माइनस के 2c। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3c, एलसीएम ले लिया बेटा, तो यहाँ पे आया 3c, तो यहाँ पे y क्यूब आ गया माइनस के 6c स्क्वायर। अब ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3cx, ठीक है, इक्वल टू y क्यूब माइनस के 6c स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, y की जो, मत देखो जितना सिंप्लीफाई कर लो उतना बढ़िया है ना, तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया, आगे आप लिख देना यहाँ पे y क्यूब ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो 3cx प्लस के 6c स्क्वायर। तो ये मेरे पास यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे हमने जहां जहां p था वहां p की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया और आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आज का ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।